हेलो स्टूडेंट्स, सीजीबी मेंटर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द गवर्नमेंट स्कीम्स जो 5 साल में पूछे गए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में किस मिनिस्ट्री से सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम पूछी गई है और कौन सी स्कीम रिपीट हुई है। स्टूडेंट्स, वी विल बी डिस्कसिंग द government schemes which have been asked in the last 5 years and the ministry which are repeatedly being asked in the exam and the schemes which are being repeatedly asked in these exams. So before that, happy Holi to everyone. होली की शुभकामनाएं सभी को। होली के अवसर पर गुलाल 30 फॉर इंडिविजुअल कोर्सेज, गुलाल 50 फॉर कॉम्बो। डिस्काउंट है, यू कैन सब्सक्राइब एनी कोर्सेज, नाबार्ड, आरबीआई, कॉम्बो, anyone. If individual courses you are subscribing, it is Gulal 30, Gulal 50 for the combo course. तो अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट पार्ट पे। हमारी वेबसाइट पे जाके आप कोर्सेज में जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं एंड परचेज कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। 5 साल का मैंने एनालिसिस लिया है, ठीक है, जब से ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव का कॉन्सेप्ट आया है 2021 से। तो आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हमेशा सबसे ज़्यादा स्कीम्स आती हैं यहाँ से और रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हैं। एंड जो क्वेश्चंस आए दोनों फेज की स्कीम्स को लिया गया है इसमें। जैसे पीएम किसान आपकी रिपीटेडली पूछी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रिपीट हुई है, जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट की हुई है। ये स्कीम रिपीटेडली पूछी गई है और जो मिनिस्ट्री भी रेड कलर से हाईलाइट की गई है वो द स्कीम्स विच आर हाईलाइटेड इन रेड हैव बीन आस्क्ड repeatedly in the NABARD exam, and the ministry which have been highlighted, the ministries are being asked in the exam repeatedly. Every year they are asking question from these ministry in phase 1 as well as in the phase 2. So the like किसान क्रेडिट कार्ड, सोइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, पीएम किसान मानधन योजना, ई नाम, एग्री क्लिनिक, these are the important schemes which are repeatedly being asked. Then Asha's PM Asha scheme was asked, modified interest subvention scheme repeatedly being asked, agriculture infrastructure fund, Bharatiya Prachin Krishi Patti, this is also now the part of Paramparagarat Krishi Vikas Yojana. The schemes which were in news like Lakpati Didi, agriculture marketing infrastructure scheme is there, Gramin Bhandaran Yojana, that was in the news, UPA's portal, some portals are also there in this list. MSP repeatedly being asked. Every year they are asking questions from the MSP in descriptive or objective. National Mission for Natural Farming was asked. ATMA scheme was asked. These are the flagship scheme also. Atmanirbhar Plus scheme, National Beekeeping and Honey Mission, this year these were in the news and they were asked in the NABARD grade A. And अगर आती है बात Ministry of Rural Development, पंचायती राज की, MG नरेगा, every year you will find question on the MG नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण कौशल्य योजना. These three are being asked in maximum numbers, मतलब maximum questions you will find from the MG नरेगा. आवास योजना सबसे ज़्यादा जो questions आते हैं आपके MG नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, डे NRLM, यहाँ से पूछे गए हैं रिपीटेडली, ठीक है. फिर ये स्कीम भी आई हैं, स्वामित्व स्कीम है, सांसद आदर्श ग्राम योजना और ट्राइसम स्कीम जो है ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो इन स्कीम्स की आपको हिस्ट्री भी पढ़नी जरूरी है, एमजी नरेगा की और डे एनआरएलएम की, क्योंकि इनकी हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन, स्कीम्स जो पुरानी स्कीम थी जैसे ट्राइसम स्कीम, TRYSEM, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक स्कीम की जो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना से पहले की 4-5 स्कीम थी, वो मर्ज होकर इस स्कीम में कन्वर्ट हुई थी, फिर डे एनआरएलएम बना था. तो उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है. फिर आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिपीटेडली स्कीम पूछी गई है. नाबार्ड का एग्जाम है बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम भी हमें पढ़ना है, क्योंकि सोशल इशू से रिलेटेड स्कीम है. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, जनधन योजना है, अटल पेंशन योजना है,
और सेम आप आरबीआई के लिए भी पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, स्टैंड अप इंडिया, आरबीआई हो, नाबार्ड हो, स्टैंड अप इंडिया सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की स्कीम भी हर साल आती है, तो ये मिनिस्ट्री भी आपकी इंपॉर्टेंट है। इससे स्कीम देख सकते हैं जो फ्लैगशिप स्कीम होती है, पीएम दक्ष है, अजय है, अवयव योजना है, श्रेयस है, नमस्ते है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहाय विश्वास योजना इस साल पूछी गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, एवरी ईयर दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एज वेल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2, PMMVY, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मिशन वत्सल्य, मिशन शक्ति। तो ये अभी तो करंट में 3 स्कीम है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन्हीं का कंपोनेंट हो गया है, 3 स्कीम हो गई हैं फ्लैगशिप, वो तीनों करनी होती है, उनके कंपोनेंट्स पढ़ने होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ। फिर आती है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, हर साल क्वेश्चन आते हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिपीटेडली। कभी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पूछा गया है, ईपीएफ के बारे में पूछा गया है, ईडीएलआई पे, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, मैनिटरी बेनिफिट एक्ट। फिर आपका ये पूछा गया है नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है, आपका नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर पूछी गई है, पेंसिल पोर्टल पूछा गया है। फिर एमएसएमई की स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएसएमई आपका हर साल देर एवरी ईयर देर आस्किंग एमएसएमई स्कीम्स। पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, कोयर उद्यमी योजना है, स्फूर्ति है, खादी ग्रामोद्योग विकास, एस्पायर स्कीम। जो एक्टिव स्कीम्स हैं एटलीस्ट वो आपको पढ़नी है। कुछ स्कीम होगी क्योंकि 2021 से 25 कुछ स्कीम पुरानी होगी, बंद हो गई होंगी, उससे चांसेस कम है क्वेश्चन आने के। तो जो एक्टिव स्कीम है, क्रेडिट गारंटी स्कीम पूछी गई है, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स पूछा गया है। फिर आती है आपकी पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, SRI फंड है, जल शक्ति से हर बार जल जीवन मिशन या ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पे पूछा गया है। जैसे इस साल जल शक्ति अभियान पे आ गया था, गोवर्धन पे आ गया था, जल जीवन मिशन पे आया था। तो ये चारों स्कीम भी कई बार 4 में से 3 स्कीम रिपीटेडली पूछी जा रही हैं, जल शक्ति अभियान को छोड़ के, गोवर्धन, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। फिर आता है हेल्थ की स्कीम भी, हर साल एक स्कीम आ जाती है, हेल्थ मिनिस्ट्री से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। जैसे सिंपली नेशनल हेल्थ मिशन के कंपोनेंट से रिलेटेड एक ग्रुप होता है, स्टीयरिंग ग्रुप मिशन, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था। आशा की फुल फॉर्म, कई बार आशा की आशा का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बहुत बार रिपीट हुआ है पिछले 10 साल में, अगर देखें तो 3-4 बार आशा का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, आशा का अपॉइंट करने के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है वो पूछा गया है। फिर आपका जननी सुरक्षा, आयुष्मान भारत रिपीट हुई है, नेशनल हेल्थ मिशन पे क्वेश्चन आता है बार बार। कंज्यूमर फूड अफेयर्स में अगर हम कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हर साल लगभग रिपीट हुआ है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम अभी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तो अभी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का ही पार्ट है, तो आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पढ़ लेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से, पीएम स्वनिधि से क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट हुई है। फिर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, नाबार्ड का पेपर है, बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, एजुकेशन नहीं आएगा। सोशल इशू की स्कीम, सोशल इशू वाली मिनिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट की गई है, हर बार क्वेश्चन आए हैं, देख सकते हो कि ये स्कीम जो भी न्यूज़ में रहती हैं, जो फ्लैगशिप इनके इनिशिएटिव्स हैं या स्कीम्स है, पीएम विद्या लक्ष्मी है, पीएम पोषण है, दीक्षा पोर्टल के बारे में था, सार्थक निपुण भारत प्रोग्राम, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, पीएम श्री जो फ्लैगशिप स्कीम है। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नाबार्ड का एग्जाम है, कई बार तो ट्राइफेड के बारे में ही पूछा गया है, ठीक है। फिर आपकी पीएम जुगा योजना है, नेशनल सिकल सेल एनीमिया मिशन पूछा गया था, पीवीटीज डेवलपमेंट मिशन लगभग एक आधा साल नहीं पूछा गया, बट वह मैक्सिमम चांस रहते हैं यहाँ से भी स्कीम्स के पेपर में आने के। पीएम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट अगेन इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, अमृत धरोहर स्कीम पूछी गई थी, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये बहुत बार रिपीट हुआ है फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों में, तो ये स्कीम्स आप देख सकते हैं कि रिपीटेडली पूछी गई हैं। फिर आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो PMKVY से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये बहुत बार पूछी गई है। स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड, जल शिक्षण संस्थान और नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम है, ये स्कीम भी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं। फिर आता है आपका नाबार्ड और RBI की बात करते हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, PSL नॉर्म्स हैं, नेशनल एडेप्शन फंड फॉर क्लाइमेट, RIDF और PSL से क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो ये दोनों जो इनिशिएटिव, RIDF जो है नाबार्ड का फंड है और नाबार्ड के वेरियस फंड है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने ये भी इंक्लूड किया है लिस्ट की ही स्कीम में जहाँ से रिपीट पूछा गया। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी से हर बार आ रहा है क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सबसे ज़्यादा पूछी गई है,
उसके बाद इसकी सब स्कीम आई थी, इसका लाइव स्टॉक मिशन पूछा गया था, ठीक है। जो रेड कलर में हाईलाइट है, ये PDF आपको टेलीग्राम में वेबसाइट पे मिल जाएगी, PYQs में। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में ये स्कीम PM FME, PM किसान संपदा योजना रिपीटेडली पूछी गई है हर साल, कभी ये स्कीम कभी वो स्कीम, ठीक है। फिर अदर स्पेशलाइज मिनिस्ट्री में हम बात करते हैं तो PM परिणाम पूछा गया, PM कुसुम। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को भी आप स्किप मत करना अगर आप नाबार्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। पूर्वोदय स्कीम न्यूज़ में थी, माइनॉरिटी अफेयर PM विकास न्यूज़ में थी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस PM उज्ज्वला योजना बहुत बार पूछी गई है, PM जीवन भी इम्पोर्टेंट है। टेक्सटाइल में PM मित्रा, एक बार अग्निपथ स्कीम पूछी गई थी, न्यूज़ में थी। उन्नति स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की न्यूज़ में थी, सागरमाला प्रोग्राम भी न्यूज़ में था। बाकी अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो वो मोस्टली न्यूज़ में थी, या सोशल इशू से रिलेटेड कोई भी स्कीम है तो वो पूछी जाती है। ये थी, इसमें आप देख सकते हो कि कौन सी सब मिनिस्ट्री है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, नाबार्ड RBI में जो RIDF है और PSL नॉर्म्स है, KCC जो भी है वो KCC की गाइडलाइंस RBI इशू करता है, बट दैट इज़ पार्ट ऑल्सो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की स्कीम्स में भी मैंने इंक्लूड किया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से रिपीटेडली स्कीम आई है आपकी। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से भी आप इग्नोर मत करना, इस मिनिस्ट्री को भी कंसीडर कर लेना। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, रिपीटेडली पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा गया बट हर एक साल छोड़ के मोस्टली टाइम पे आया है। हेल्थ की स्कीम हमेशा आई है, जल शक्ति की स्कीम आई है, पंचायती आपकी MSME की स्कीम्स, मिनिस्ट्री ऑफ MSME स्कीम्स दे हैव आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स, and Ministry of Labor and Employment they have asked multiple times. Since every year they are asking question from these ministries which are in red, the schemes which are in red, they repeatedly, these schemes were asked repeatedly in the NABARD exam in the last 5 years. Ministry of Social Justice and Empowerment repeatedly every year. Ministry of Finance again repeatedly. Ministry of Rural Development, Panchayati Raj repeatedly they have asked the Ministry of Agriculture. So these are the list you can prepare because maximum weightage in NABARD exam is from the schemes. So schemes are very important. So if you are targeting, go through this analysis, and PDF, it will be available on our website. Link will be given in the description box. You can download through the PYQ section. So if you want to subscribe our courses, you will get all these schemes ministry wise in our course. Updated schemes are being asked, so updated scheme will be covered in our content. One-stop solution we are providing for the NABARD grade A exam. You can subscribe from our website. Currently holy offer is going on. So thank you everyone for watching this section, and you can share with your friends, family who are preparing for this exam. If you are not subscribed, subscribe our channel. Thank you.